ढाका की सत्ता का तराजू डोल रहा है और उसकी सुई दिल्ली की तरफ इशारा कर रही है। बांग्लादेश में होने जा रहे 13वें संसदीय चुनाव सिर्फ ढाका की सरकार तय नहीं करेंगे, बल्कि भारत की पूर्वी सीमा की राजनीति और सुरक्षा की दिशा भी तय कर सकते हैं। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले आए सर्वे ने एक ऐसा संकेत दिया है जिसने नई दिल्ली की चिंता बढ़ा दी है। जमाते इस्लामी की बढ़त, कट्टर इस्लामी राजनीति, खुला भारत विरोध और बेहद करीबी मुकाबला भारत के लिए कैसी चिंता, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव पर पूरे दक्षिण एशिया की नजर टिकी हुई है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ये बांग्लादेश का पहला आम चुनाव है। ऐसे में ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि देश की वैचारिक दिशा तय करने वाला चुनाव माना जा रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी के ताजा सर्वे के मुताबिक तारिक रहमान के नेतृत्व वाला बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी गठबंधन 44.1% वोट शेयर के साथ मामूली बढ़त में है, जबकि जमाते इस्लामी के नेतृत्व वाला 11 दलों का गठबंधन 43.9% पर है। मत प्रतिशत का अंतर आपको बेहद मामूली लग रहा होगा, लेकिन सीटों का खेल ज्यादा चौंकाने वाला है। सर्वे के अनुसार जमात गठबंधन को 105 सीटों पर लगभग तय जीत मिल सकती है, जबकि बीएनपी गठबंधन 101 सीटों पर आगे है। करीब 75 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है और यहीं से अनिश्चितता पैदा होती है। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 पर सीधे चुनाव होते हैं और 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जो परिणामों के अनुपात में बांटी जाती हैं। सरकार बनाने के लिए 151 सीटों का बहुमत जरूरी है। ऐसे में जमात की मजबूती भारत के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। हालांकि एक दूसरा सर्वे, एमिनेंस एसोसिएशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, पूरी तरह से अलग तस्वीर पेश करता है। इस सर्वे के मुताबिक बीएनपी गठबंधन को भारी बहुमत मिल सकता है और वो 208 सीटें जीत सकता है। इस आकलन में जमात गठबंधन सिर्फ 46 सीटों तक सिमटता दिखाया गया है। वोटर पसंद के स्तर पर भी बीएनपी को 66.3% समर्थन बताया गया है, जबकि जमात को महज 11.9%। भारत के लिए ये स्थिति राहत और चिंता दोनों का मिश्रण है। राहत इसलिए कि बीएनपी अब खुद को एक उदार मध्यमार्गी ताकत के रूप में पेश कर रही है। वहीं राजनीतिक स्पेस, जिससे पहले आवामी लीग भरती थी, चिंता इसलिए क्योंकि जमाते इस्लामी खुलकर भारत विरोधी रुख रखती है और नई छात्र आधारित पार्टी एनसीपी भी भारत पर सख्त रेखा खींचती दिखती है। बीएनपी का नारा है, दोस्ती तो ठीक है लेकिन मालिकाना नहीं, यानी कि मालिक नहीं, यानी भारत से दूरी नहीं लेकिन दबाव भी नहीं। माना जा रहा है कि अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो नई दिल्ली तारिक रहमान से रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और तारिक रहमान की हालिया मुलाकात को इसी दिशा में अहम संकेत माना जा रहा है। इस चुनाव की पृष्ठभूमि बेहद अशांत रही है। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश में हिंसा, प्रदर्शन और अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हमलों का दौर देखा। इसके बाद भारत बांग्लादेश रिश्तों में भी तल्खी आई। भारत ने सुरक्षा कारणों से वीजा प्रतिबंध लगाए और चुनाव से पहले अपने राजनयिकों के परिवारों को वापस बुला लिया। अब सवाल सीधा है, अगर जमात जैसी कट्टर और भारत विरोधी ताकतें मजबूत होती हैं तो क्या पूर्वी सीमा पर नई चुनौती खड़ी होगी? अवैध घुसपैठ, सीमा पार अपराध, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों पर दबाव, ये सारे मुद्दे फिर उभर सकते हैं। बहरहाल 12 फरवरी को होने वाला मतदान सिर्फ बांग्लादेश की सरकार नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक चिंता की दिशा भी तय करेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app